टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो आज तक के सभी IOCL हुआ, CPCL हुआ, HPCL हुआ या ONGC हुआ, जितने भी एग्जाम है उसमें पंप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, तो ये पार्ट 1 है, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन कवर अप किया है। तो चलिए देखते हैं। पंप से पहले जो है इसके थोड़ी सी बेसिक हम देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप कितने टाइप के क्लासिफाई किया गया। तो पंप जो है मेन जो है दो ही टाइप के, एक तो डायनेमिक पंप और दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये दो इसकी कैटेगरी थी। और डायनेमिक पंप की भी जो है सब कैटेगरी जिसे कहते हैं, उसमें जो है एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आ जाता है और दूसरा स्पेशल पर्पस टाइप का पंप आ जा सकता है। और जैसे डायनेमिक में तो ये हो गया दो टाइप के, स्पेशल पर्पस और सेंट्रीफ्यूगल। अब आते हैं पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में जो है एक तो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप टाइप का होता है और दूसरा रोटरी पंप होता है। तो इसमें इन चारों को हम डिटेल समझेंगे, इसके और क्या क्या जो है क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जो डायनेमिक पंप है उसमें एक कैटेगरी आती है स्पेशल पर्पस टाइप का। तो स्पेशल पर्पस टाइप का पंप क्या होता है दोस्तों ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और इनको जो है कैटेगराइज करना थोड़ा टफ हो जाता है। ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। जैसे ग्रेविटी पंप हुआ, ग्रेविटी पंप जो है वो स्पेशल पर्पज में। पप्पू पंप यानी कि पप्पू का फुल फॉर्म है प्रेशर पावर्ड पंप पैकेजिंग यूनिट, ये भी जो है एक तरह से स्पेशल में के केस में आता है। कैंड पंप, कैंड पंप एक सीललेस पंप है, इसमें मैकेनिकल सील नहीं होती और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि एकदम बिल्कुल जीरो जो है जो टॉक्सिक केमिकल के लिए बनाया जाता है। ये बहुत टॉक्सिक केमिकल है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड वगैरह या कुछ ऐसे हजारस, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ लिक्विड फॉर्म में, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे जो है आपको कैंड पंप लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सील नहीं होती है। अगर सील नहीं होगी तो मैक्सिमम लीकेज सील के पास होती है। तो सील के पास अगर सपोज करो कि सील वाला पंप लगा दो, सील लीक की, तो कितने लोग जो है मर जाएंगे तो इस जो है हजारडस केमिकल के कांटेक्ट में आके। तो इसलिए कैंड पंप को जो है सील लेस, उसमें सील नहीं होती, मैकेनिकल सील नहीं होती उस पर्पज़ के लिए। बाकी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप हुआ, ये भी एक तरह से स्पेशल पंप है। जैसे जो है यूरेनियम का लिक्विड यूरेनियम का ट्रांसफ़र करना है या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप का यूज करते हैं। इसके अलावा जॉकी पंप हुआ। जॉकी पंप जो है फायर हाइड्रेंट सिस्टम में आपने देखा होगा कहीं कहीं जॉकी पंप होता है। या डीजल पंप, जहाँ पे मोटर ड्राइव नहीं होते वहाँ पे डीजल पंप, डीजल लगा होता है पूरा सिस्टम, और वहाँ पे डीजल पंप ही यूज होते हैं। और उसके अलावा हाई प्रेशर सिरिंज पंप, शरीर में जब सिरिंज डाली जाती है तो वहाँ पे भी शरीर में जो है सिरिंज जो यूज होती है उसमें भी हाई प्रेशर सिरिंज जो होती है वो भी एक टाइप का पंप है। तो ये स्पेशल कैटेगरी के आते हैं। तो हमने स्पेशल पर्पस तो आपको बता दिया। दूसरा क्लासिफिकेशन सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उसे सबसे पहले क्लासिफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन वर्किंग हेड, यानी कि हेड के अकॉर्डिंग हम जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे लो लिफ्ट पंप, ये जो है 15 मीटर इनका हेड होता है, उससे ज़्यादा इनका नहीं है। दूसरा मीडियम लिफ्ट पंप, यानी कि इनका 15 से 40 मीटर तक इनका हेड होता है, वहाँ तक ये पानी भेज सकते हैं। और तीसरा है हाई लिफ्ट पंप, जो 40 मीटर से एबव जो पानी का फ्लो या किसी भी चीज़ का उतनी ऊंचाई तक भेज सकते हैं 40 मीटर से एबव, तो उसे हाई लिफ्ट पंप कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इस बेस पे हो सकता है कि टाइप ऑफ केसिंग, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ केसिंग। जैसे वॉल्यूट पंप हो गया, क्योंकि उसमें वॉल्यूट टाइप की केसिंग हो गई। डिफ्यूज़र जो है डिफ्यूज़र टाइप का पंप हो कह सकते हो, जिसमें क्योंकि उसमें डिफ्यूज़र टाइप की केसिंग यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एम्पेलर। एम्पेलर के अकॉर्डिंग आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैटेगराइज कर सकते हो। सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हो, मल्टी स्टेज जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हो। इसके अलावा जो है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इनलेट, इनलेट कितने हैं, सक्शन कितने, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्लासिफिकेशन। पहला
सिंगल सक्शन पंप मोस्टली जो है मैक्सिमम जो है जितने सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो सिंगल सक्शन होते हैं। इसके अलावा डबल सक्शन पंप भी आते हैं जो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल के ही क्लासिफाई हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की पोजीशन के आधार पर भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? वर्टिकल शाफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हो। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर के टाइप पे भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? क्लोज इम्पेलर कह सकते हो, ओपन इम्पेलर कह सकते हो, सेमी ओपन इम्पेलर टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हो। जैसे यूरिया प्लांट में जो मोल्टेन यूरिया है उसका ट्रांसफ़र कौन सा पंप करता है, तो उसमें ओपन इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केसिंग कंस्ट्रक्शन। केसिंग की जो कंस्ट्रक्शन है उसके आधार पे भी आप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग, वर्टिकल स्प्लिट केसिंग, बैरल टाइप केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये टाइप है। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइव। ड्राइव के अकॉर्डिंग भी आप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? मोटर ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल पंप, आईसी इंजन ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल पंप या एयर ऑपरेटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये मॉडर्न है, अभी ये जो है पूरी तरह से नहीं डेवलप हो पाया है, मॉडर्न में एयर ऑपरेटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे जो है आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे स्लो स्पीड पंप, नॉर्मल स्पीड पंप, हाई स्पीड पंप। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फ्लो। फ्लो के टाइप पे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो, ये कह सकते हो। डायनेमिक का और इनके अलावा जो हमने बताया था उसके अलावा और भी टाइप हैं, जैसे जेट पंप हुआ, हाइड्रोलिक रैम पंप हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने बता दिया, गैस लिफ्ट पंप ये भी है। तो हाँ, आपको जो है हमने बता दिया स्पेशल के भी टाइप और सेंट्रीफ्यूगल के भी टाइप बता दिया। अब बचा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इनके क्या क्या टाइप हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम दो भागों में बांटे हैं, एक तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो है पिस्टन पंप आता है, प्लंजर पंप आता है, डायफ्राम पंप आता है। और रोटरी पंप में क्या आता है दोस्तों? गियर पंप आता है, लूप पंप आता है, स्क्रू पंप आता है, वेन पंप आता है, पिनियन पंप आता है, परिस्टाइलिटिक पंप आता है, फ्लेक्सिबल चेम्बर टाइप का पंप आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को और भी तरह से कटराइज कर सकते हो। जैसे ऑन द बेसिस अपॉन पंपिंग एलिमेंट। पंपिंग एलिमेंट के आधार पे जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप कितने टाइप के हैं, तो पिस्टन जो है पंपिंग एलिमेंट है तो वो पिस्टन पंप होगा। प्लंजर है पंपिंग एलिमेंट तो प्लंजर पंप हो जाएगा। डायफ्राम है तो डायफ्राम पंप हो जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ ड्राइव रॉड्स, कितने ड्राइव रॉड हैं उसके आधार पे आप जो है आप जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को कटराइज कर सकते हो। जैसे अगर एक है तो सिंपल प्लंजर पंप कह सकते हो, दो है तो डबल प्लंजर पंप कह सकते हो, तीन प्लंजर लगे हैं तो ट्रिप्लेक्स प्लंजर पंप कह सकते हो, अगर तीन से ज़्यादा रखे हैं तो मल्टीपल प्लंजर टाइप पंप कह सकते हो। इसके अलावा नंबर ऑफ रोटरी ड्राइव कितने हैं उसके आधार पर क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे सिंगल रोटर ड्राइव और मल्टीपल रोटर ड्राइव। तो सिंगल रोटर ड्राइव में हमारा वेन पंप आता है, पिनियन पंप आता है, फ्लेक्सिबल चेम्बर पंप आता है, स्क्रू पंप आता है और परिस्टाइलिटिक पंप आता है। इसके अलावा मल्टीपल रोटर टाइप में गियर भी मल्टीपल हो सकते हैं, ल्यूब हो सकता है, स्क्रू हो गया, और उसके अलावा सर्कमफेरेंशियल पिस्टन, ये जो है मल्टीपल रोटर पंप आते हैं। तो ये पंप की कुछ बेसिक थी। अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज इन केमिकल इंडस्ट्री आर, तो कह रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप केमिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर होते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रिकल से जो है चलने वाले सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप पाए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। दूसरा शटअप प्रेशर। शटअप प्रेशर क्या होता है दोस्तों? तो शटअप प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हम किसी पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाते हैं तो अचानक जितना डेवलप हुआ होता है प्रेशर, उसे शटअप प्रेशर कहते हैं। और इसी को कह रहा है कि शटअप प्रेशर इज कनेक्शन विद सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द प्रेशर विच विल बिल्ड अप इफ पंप डिस्चार्ज वाल्व इज फुली क्लोज, यानी
डिस्चार्ज वाल्व पूरा बंद हो, उस समय जो जनरेट हुआ प्रेशर होता है उसे शट ऑफ प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चेक वाल्व। चेक वाल्व जो है पंप के डिस्चार्ज सॉरी ये कह रहा है कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चेक वाल्व इन द डिस्चार्ज लाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिस्चार्ज लाइन में चेक वाल्व यानी कि एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व जिसे कहेंगे, तो वो प्रोवाइड करने का क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन पंप स्टॉप, यानी इसका मेन रीज़न है कि जब जो है बैक फ्लो होगा फ्लूइड का तो उस समय जो है ये उसे रोक देगा, इसीलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है द थ्योरेटिकल हेड डेवलप बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन थ्योरेटिकल हेड। थ्योरेटिकल हेड जो है किस किस पे डिपेंड करता है? तो द इम्पेलर डायमीटर, इम्पेलर के डायमीटर पे, द इम्पेलर स्पीड, इम्पेलर की स्पीड पे, और जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लीविंग द इम्पेलर, और जो इम्पेलर को छोड़ के जा रही है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उस पे ये जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइन एज। तो जो स्पेसिफिक स्पीड है किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? तो ये है दोस्तों द स्पीड ऑफ अ यूनिट ऑफ सच अ साइज दैट इट डिलीवर यूनिट डिस्चार्ज एट अ यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द BHP रिक्वायर्ड बाई अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एट जीरो फ्लो। जब जीरो फ्लो होता है तो उस समय BHP कितनी होती है किसी भी पंप का? BHP मतलब ब्रेक हार्स पावर, तो वो कितनी होती है दोस्तों? वो जीरो नहीं होती है, जीरो से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग अ सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ अ क्लोज डिस्चार्ज वाल्व इज अलाउड बट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट इंटरवल। इन दिस सिचुएशन द कैपेसिटी आउटपुट इज तो जीरो। इसमें कह रहा है कि जब आप डिस्चार्ज बंद करके चलाते हो किसी पंप को कुछ समय के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को, तो उस समय जो है कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों? तो उस समय कैपेसिटी को हम जीरो मानते हैं। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी इंक्रीज बाई। तो किसी भी पंप की, किसी की नहीं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर आपको कैपेसिटी बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो उसका मेन जो है इम्पेलर डायमीटर बढ़ा के, इम्पेलर की स्पीड बढ़ा के, एडिंग अ सेकेंड पंप इन पैरेलल आर इन सीरीज, यानी कि कोई अलग से पंप लगा दो, चाहे उसे पैरेलल लगा दो या सीरीज में लगा दो, तो कैपेसिटी बढ़ सकती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। नेक्स्ट है द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो द सम ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड एट अ सक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ सक्शन टेम्परेचर, ये होता है। नेक्स्ट है फॉर अ स्पेसिफिक इम्पेलर और फॉर अ स्पेसिफिक इम्पेलर डायमीटर फिक्स इम्पेलर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन कांस्टेंट डेंसिटी। कह रहा है कि अगर इम्पेलर डायमीटर को स्पेसिफिक माना जाए और जो है इम्पेलर की स्पीड को भी फिक्स कर दिया जाए तो उस समय, और जो है जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रखें, तो NPSH जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? तो ये दोस्तों ये NPSH जो रिक्वायर्ड है वो कैपेसिटी के बढ़ाने के साथ साथ वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप टू ऑपरेट प्रॉपरली NPSH अवेलेबल मस्ट बी तो इक्वल टू आ लेस देन NPSH रिक्वायर्ड, यानी कि जो NPSH जो होता है किसी भी NPSH अवेलेबल, NPSH ए की बात हो रही है, तो ये कह रहा है किसी पंप को अगर आपको ऑपरेट कराना है तो NPSH ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू जो होगी NPSH आर के या तो बराबर होगी या NPSH आर के थोड़ा कम होगी। NPSH आर मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज बाय, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है वो किस वजह से होता है? तो ये लो सक्शन प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट है कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मे बी एलिमिनेटेड। कैविटेशन जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैसे दूर किया जा सकता है? तो बाय मेंटेनिंग सक्शन प्रेशर हाइयर देन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ सक्शन टेम्परेचर, यानी कि आप जो है सक्शन प्रेशर को बढ़ा दोगे किसके? लिक्विड के वेपर प्रेशर से, तो जो है कैविटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोपेलर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज। तो जो प्रोपेलर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो हाई कैपेसिटी एट लो हेड, बहुत कम हेड पे लेकिन हाई कैपेसिटी के लिए प्रोपेलर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज होता है। नेक्स्ट है
पिस्टन पंप इज सुटेबल फॉर हेड अप टू, यानी कि 2000 फीट के ऊपर अगर पानी भेजना है तो वहाँ पे पिस्टन पंप का यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रीफर फॉर पंपिंग स्लरीज, स्लरी को पंप करने के लिए कौन सा पंप को प्रीफर करेंगे हम, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर यूजली, तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं वो सेल्फ प्राइमिंग होते हैं। नेक्स्ट है वेन पंप आर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज, जो है डिस्चार्ज विथ प्रेशर अप टू, तो 1000 PSI, 1000 PSI के ऊपर अगर आपको डिस्चार्ज करना है लार्ज जो है, तो वहाँ पे वेन पंप का यूज करेंगे। नेक्स्ट फुट वॉल इज, तो ये जो है बैक प्रेशर वाली, ये जो है बैक प्रेशर वॉल को कंट्रोल करने के लिए फुट वॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अ रिलीफ वॉल प्रोवाइड इन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप प्रोटेक्ट, यहाँ कह रहा है कि जो रिलीफ वाल्व हुआ जैसे PSV हुई, प्रेशर सेफ्टी वाल्व हुए, तो ऐसे अगर कोई कंट्रोल वाल्व है तो कह रहा है कि वो रिलीफ वाल्व किस लिए जो है पंप जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में लगाए जाते हैं। तो ये दोस्तों प्रोटेक्ट अ पंप फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर, ये जो है पंप की रक्षा करता है एक्सेसिव प्रेशर से। नेक्स्ट है पंप यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोल्टेन सोडियम इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मोल्टेन सोडियम को अगर आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा पंप यूज करोगे, तो उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है पंप यूज करोगे। नेक्स्ट है मल्टीपल जो है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली यूज फॉर, तो जितने भी मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं वो जो है हाई हेड के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन नॉट बी यूज टू पंप, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो जो है थिक मोल्टेन सोप को 80 डिग्री के ऊपर जो है उसका टेम्परेचर है या 80 डिग्री पे है, तो उसको वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसके लिए आपको स्क्रू पंप का यूज़ करना पड़ेगा या कोई भी रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट है पंपिंग रा सीवेज या स्लज, अगर सीवेज या स्लज है तो उसकी पंपिंग आप इस पंप से करोगे तो रेसिप्रोकेटिंग पंप से करेंगे। प्राइमिंग कह रहा है कि प्राइमिंग क्या है, तो प्राइमिंग इज एन ऑपरेशन इन विच लिक्विड इज कम्प्लीटली फिल्ड in the chamber of pump so that air or vapor form the portion of pump is drive out and no air pocket is left। कह रहा है कि प्राइमिंग एक प्रकार के ऑपरेशन है जिसमें हम किस प्राइमिंग चैम्बर में पानी भरते हैं जिसमें उसमें जो है एयर हो या कोई इनर्ट्स हो तो वो पूरी की पूरी ड्राइव आउट हो जाए, यानी कि वो बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है कैविटेशन अकर इन अ स्टेप, को कह रहा है कि कैविटेशन कितने स्टेप में आता है, तो कैविटेशन जो है 3 स्टेप में आता है। एक तो हाई रनिंग स्पीड होगी, बहुत तेज़ घूमेगा तो पानी वेपराइज होगा क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर फॉर्मेशन होगा तो कैविटेशन होगा। दूसरा हाई टेम्परेचर, लिक्विड जो आ रहा है उसका ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है तो कैविटेशन होगा। और तीसरा लेस NPSH यानी कि जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल है वो बहुत ही कम अवेलेबल है इसकी वजह से। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग आर यूज टू लिफ्ट वाटर अगेंस्ट, जो है रेसिप्रोकेटिंग हाई हेड एट लो डिस्चार्ज, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो जो है हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सक्शन पाइप इन अ पंप कैन नॉट बी एक्सीड, यानी कि जो सक्शन पाइप होती है पंप किसी पंप की वो कितने मीटर तक मैक्सिमम हो सकती है, तो 10 मीटर तक ही वो रहे तो ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए 10 मीटर तक। नेक्स्ट है डायफ्राम पंप हैंडल, तो डायफ्राम जो पंप है वो कोरोजिव टॉक्सिक लिक्विड को हैंडल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द फीडिंग ऑफ रिएक्टेंट कैटालिस्ट इनहिबिटर वी यूज, तो मीटरिंग पंप कह रहा है कि किसी भी रिएक्टर में जो है आप कैटालिस्ट डालते हो या इनहिबिटर मिलाते हो या प्लास्टिसाइजर कुछ भी मिलाते हो तो उस समय जो है मीटरिंग पंप का यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी जो है देता है, क्वांटिटी देता है। अगर आप उसमें सेट कर दोगे कि 5 kg डालना है तो 5 kg ही डालेगा, उससे न ऊपर न उससे कम, क्योंकि अगर उस समय कोई और पंप यूज करोगे हो सकता है कैटालिस्ट ज़्यादा चला जाए तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, पूरा बैच ख़राब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो है बॉयलर फीड वाटर पंप, जितने भी बॉयलर फीड वाटर पंप है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली की बात करें तो प्लंजर पंप है, कहीं कहीं मल्टी स्टेज जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हैं लेकिन मोस्टली देखा जाए तो प्लंजर पंप मिलेंगे। नेक्स्ट है पंप आर क्लासिफाई इनटू 2 टाइप, और पहला डायनेमिक और दूसरा
डिस्प्लेसमेंट, ये जो है पानीपत में आया था। नेक्स्ट है ओपन टाइप इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज व्हेन, तो मडी फ्लूइड, जितने मडी फ्लूइड हुआ या जो है जैसे यूरिया का सॉल्यूशन हुआ, मोल्टन सॉल्यूशन, तो उसको अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो जिसमें जो है सस्पेंडेड सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ओपन इम्पेलर टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करोगे। उसी तरह सेमी ओपन के लिए दोस्तों, सेमी ओपन के लिए जो है सेमी सॉलिड जिसमें हो, जैसे हमारा कह सकते हो कि डर्टी सोल्यूशन हो तो धूल कण वगैरह आ जाए, तो उसके लिए जो है आप सेमी ओपन टाइप इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर सकते हो। क्लोज टाइप इम्पेलर के लिए क्लियर वाटर, जैसे पानी है, पानी बहुत प्योर है, तो उसके लिए आप क्लोज टाइप इम्पेलर का यूज करोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केसिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने टाइप के केसिंग है, तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं इसमें 2 है, कहीं 3 है। तो मॉडर्न टाइम में अगर पुरानी बुक आप पढ़ोगे तो उसमें 2 है, लेकिन उसमें बस जो है जो एक तरह से वॉल्यूट और डिफ्यूज़र है, लेकिन जो है इस समय के आप पढ़ोगे तो उसमें 3 टाइप के हैं, जैसे वॉल्यूट या स्पाइरल, दूसरा वॉर्टेक्स केसिंग और तीसरा डिफ्यूज़र टाइप। नेक्स्ट है वॉल्यूट टाइप केसिंग कहाँ यूज होती है दोस्तों, वॉल्यूट टाइप केसिंग यूज, तो ये हाई फ्लो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जो है वॉल्यूट टाइप केसिंग का यूज़ होगा, और जहाँ पे जो है लो फ्लो चाहिए तो वहाँ पे डिफ्यूज़र टाइप केसिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हेन हाई हेड रिक्वायर्ड, जब हाई हेड की ज़रूरत होती है तब हम जो है द इम्पेलर आर माउंटेड ऑन अ सेम शाफ्ट आर कनेक्शन इन सीरीज, तो जो इम्पेलर होते हैं जैसे मल्टी, आपने देखा होगा जो है मल्टी स्टेज इम्पेलर देखा होगा, ठीक है, तो वही कह रहा है कि वो कब हॉरिजेंटल लगाते हैं और कब वर्टिकल लगाते हैं। तो जहाँ पे हमें हाई हेड की रिक्वायर होती है वहाँ पे हम जो है सीरीज में ये सारे इम्पेलर को हम एक शाफ्ट पे सीरीज में लगाते हैं। इफ़ हाई डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, और जहाँ पे हाई डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे उन सभी इम्पेलरों को हम क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ अ पंप, द पंप जो है पंप हेड, कह रहा है कि आप जो है फ्लो बढ़ाते जा रहे हो तो पंप का हेड क्या हो जाएगा, तो पंप का हेड जो है कम होगा, घटेगा। नेक्स्ट है एज फ्लो थ्रू पंप इंक्रीज देन पावर रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे आप फ्लो बढ़ाते हो तो जो पावर होती है यानी एम्पियर करंट, पंप का करंट या एम्पियर वो क्या होगा दोस्तों, तो वो जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, पंप का जो करंट एम्पियर जो भी है वो बढ़ जाएगा, यानी कि करंट जैसे 200 ले रहा है तो 250 लेने लगेगा। नेक्स्ट है फ्लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटरी स्पीड, जो है कह रहा है कि फ्लो और जो है स्पीड में क्या रिलेशन है, तो फ्लो और स्पीड में जो है Q इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है, यानी कि जैसे जैसे आप जो है आप पंप का RPM बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है फ्लो रेट भी बढ़ता जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हेड ऑफ द पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि पंप के हेड में और स्पीड में, पंप के स्पीड में क्या रिलेशन है, तो हेड की अगर बात आएगी तो ये हेड जो है रोटेशनल स्पीड के जो है आपका एक तरह से स्क्वायर ऑफ है, ठीक है, यानी कि जो है RPM को आपको दूना रखना पड़ेगा जितने आपके हेड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तीसरा कह रहा है कि पावर ऑफ द पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब पावर की बात आ गई, पावर की और स्पीड की क्या रिलेशन है दोस्तों, तो पावर जो है स्पीड की यानी कि N की क्या है 3 पावर है, यानी कि जो है 3 गुनी ये है। नेक्स्ट है VFD ड्राइव पंप, जो आपने देखा होगा VFD ड्राइव पंप, तो VFD का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा गया था, तो VFD का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन पिस्टन एंड प्लंजर पंप, जो मेन डिफरेंस है जो पिस्टन और प्लंजर में वो क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों कि पंप इज़ अ पिस्टन, पिस्टन कैन बी यूज फॉर डिस्चार्ज प्रेशर हाई 50 kg, यानी कह रहा है कि पिस्टन पंप जो है 50 kg तक एक तरह से कह रहा है कि पंप को जो है एक तरह से 50 kg पे किसी लिक्विड को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन प्लंजर पंप की बात आती है तो ये 1500 ATM तक के प्रेशर को वो पे किसी लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है RPM रेंज ऑफ स्क्रू पंप, स्क्रू पंप जो है
आपने देखा होगा जिसे मोनो पंप भी कहते हैं। तो स्क्रू पंप में जो है स्क्रू पंप का मिनिमम और मैक्सिमम आरपीएम कितना होता है, तो जो इसकी बात करें जो है स्क्रू पंप की आरपीएम की, तो ये जो है 1500 से जो है 3600 तक के बीच में इसके आरपीएम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट है फार फीड द अमोनिया इन यूरिया प्लांट वी यूज, यानी कि अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया है उसको यूरिया प्लांट में जो है यूरिया रिएक्टर जो है उसमें अगर आपको ट्रांसफ़र करना है लिक्विड अमोनिया को किस टाइप का पंप आप यूज करोगे, तो वहाँ पे दोस्तों ट्रिप्लेक्स प्लंजर पंप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर, तो जो पंप है उसका मेन जो है फंक्शन क्या है, तो ये जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट है टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, तो अगर कैविटेशन को आप अवॉइड करना चाहते हो तो सक्शन प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन जनरली वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर बैकवर्ड कर्व, कह रहा है कि जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं उनकी जो वेन्स हैं वो किस कर्व में होती है, तो वो बैकवर्ड कर्व में होती है। नेक्स्ट है इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर द पंप एट द सेंटर, सेंटर से जो है कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड कहाँ से इंटर करता है, तो ये है एट द सेंटर, सेंटर पे इंटर करता है। नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी बार केप्ट फुली क्लोज, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका डिलीवरी वाल्व जो है बंद रखते हैं। इसी का अपोजिट अगर आप रेसिप्रोकेटिंग का करोगे तो डिलीवरी वाल्व ओपन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप आल्सो कॉल्ड, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप को किसी दूसरे नाम से और किस नाम से जानते हैं, तो वेलोसिटी पंप के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग, तो जो है काइनेटिक एनर्जी को वो हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ, तो ये टर्बो मशीनरी है। नेक्स्ट है स्क्रू पंप यूज फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूइड, यानी कि जितने भी स्क्रू पंप है वो किस लिए यूज करते हैं, तो जितने भी विस्कस फ्लूइड हाई विस्कस फ्लूइड के लिए हम जो है स्क्रू पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप डिज़ाइन टू हैंडल अ लिक्विड विद टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री या ग्रेटर मस्ट बी प्रोवाइड विथ अ लिक्विड सील लाइन, करा कि यदि जो है 120 डिग्री टेम्परेचर का लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हैंडल करना है आपको, तो उस समय जो है उस पंप में जो है लिक्विड सील जो है सील लाइन का प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वर continuously operate with a discharge valve closed, the pump would eventually overheated, कह रहा कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को पूरी तरह से उसका डिस्चार्ज वाल्व बंद करके बहुत देर तक चला रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि पंप जो है ओवर हीट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ कैविटेशन, कैविटेशन का सिम्टम क्या है, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि पंप जो है कैविटेट हो रहा है, तो इसका सिम्टम है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉइस एंड वाइब्रेशन, उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में नॉइस होगी और वाइब्रेशन होगा, इसी यही इसका सिम्टम है। नेक्स्ट है फुट वॉल और प्राइमरली, यानी कि फुट वॉल क्या होते हैं दोस्तों, तो फुट वॉल जो होता है इनेबल अ पंप एंड इट्स सक्शन लाइन टू रिमेन प्राइम पीरियड द स्टार्टिंग द पंप, तो फुट वॉल लगाने का बस यही प्रोविज़न है, क्योंकि जब हम पंप को स्टार्ट करें तो उसमें जो है फ्लूइड जो है या लिक्विड जो उसमें ऑलरेडी भरा रहे, जिससे हमें प्राइमिंग की समस्या न हो, इसलिए हम फुट वॉल लगाते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप आर नो मूव टू सीन इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन बिकॉज, कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है मोस्टली जो है इंडस्ट्री में नहीं देखे जाते, उसका रीज़न क्या है, तो हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस का, क्योंकि एक तो उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और दूसरा उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, इसी वजह से रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम मोस्टली केमिकल इंडस्ट्री में नहीं देखते। नेक्स्ट है इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज फ्री फोर्स वॉर्टेक्स, कह रहा है कि जब केसिंग से जो है पानी जो है इम्पेलर से जो पानी निकलता है बाहर लीव करता है, तो उस समय जो है उसका जो है फ्लो कैसा होता है, तो वो जो है फ्री फोर्स वॉर्टेक्स टाइप का होता है। नेक्स्ट है फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप,
तो इट डिलीवरी वॉल शुड बी क्लोज। एक्सियल पंप जो है, एक्सियल पंप में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जितने होते हैं उनको एक्सियल पंप भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर एक्सियल पंप आप चला रहे हो तो उस समय जो है डिलीवरी वाल्व क्या मतलब डिस्चार्ज वाल्व क्या करोगे, तो डिस्चार्ज वाल्व फुल्ली जो है क्लोज रखना है। फॉर स्टार्टिंग एक्सियल फ्लो पंप इट डिलीवरी वाल्व शुड बी क्लोज, यानी कि अच्छा ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। एक्सियल पंप हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही एक तरह से कहा जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करना है आपको, तो उसकी जो है डिलीवरी वाल्व शुड बी क्लोज, उसकी क्लोज करोगे। फिर भी इस पर मैं जो है देखूंगा दोस्तों क्या है इसका। और नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड। कह रहा है कि किसी भी पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो है एक तरह से एफिशिएंसी मैक्सिमम कब पाई जाती है, तो जो है जब उसका ब्लेड जो होता है दोस्तों बेंट बैकवर्ड होता है तब। 1 हार्स पावर ये 746 वाट होता है, इसमें गलत है, ये एक बार रीचेक कर लेना दोस्तों। 1 हार्स पावर जो है 746 वाट होता है, ये मुझे अभी लग रहा है कि वही है, ये 735 है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, आप इसको रीचेक कर लेना। नेक्स्ट है एयर वेसल इज रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज टू रिड्यूस। तो जो है एयर रेसल मतलब कि वहीं जो है डैम्पनर का हम जो यूज करते हैं उसी को बता रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डैम्पनर यूज होता है उसका क्या कारण है, तो जो है रिड्यूस एक्सेलरेशन, ये जो है एक्सेलरेशन को रिड्यूस करता है या मिनिमाइज करता है, जितना भी फ्लक्चुएशन होता है उसको मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ कंटिन्यूस फ्लो। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उनका फ्लो कैसा होता है, तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। नेक्स्ट तो मिनिमम स्पीड एट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप रन, तो जो है अगर 500 आरपीएम आप रखोगे किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का तो भी उस पर जो है कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप रन कर जाएगा। नेक्स्ट है द रेट एट विच द फ्लूइड इज पंप बाय अ फ्लूइड मूविंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पंप, यानी कि किस रेट से कोई भी फ्लूइड पंप हो रहा है तो उसको हम किसी भी पंप का कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो 85% जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। नेक्स्ट है एनपीएसएच मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 0 से अधिक होनी चाहिए किसी भी एनपीएसएच की वैल्यू, तो एक्चुअल में कितनी रखते हैं, तो 2 या 3 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट है फॉर हैंडल हाई विस्कस लिक्विड इंक्लूड मोलासेस पेंट एंड ग्रीस, तो हम किस पंप का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम गियर पंप का यूज़ करते हैं। इसी का अगला है कि फॉर फीडिंग स्लरी कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शनल ऑफ सॉलिड, तो उस समय आप किस पंप का यूज़ करोगे, तो मोनोपम्प का यूज़ जो है बहुत हाईली जो है विस्कस वाले फ्लूइड हुए, स्लरी हुई, इन सब के लिए, या किसी भी फिल्ट्रेशन जो है आप देखते हो जो है लीफ फिल्टर हुआ और जितने भी अलग फिल्टर लगे होते हैं वहाँ पे उनमें फिट करने के लिए मोनोपम्प या स्क्रू पंप का यूज होता है, मोनोपम्प को ही स्क्रू पंप कहते हैं। नेक्स्ट प्राइमिंग नीडेड ओनली इन, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ओनली सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बाय इंक्रीज द डिस्चार्ज वाल्व पंप एम्पियर इंक्रीज, यानी कि अगर डिस्चार्ज वाल्व आप बढ़ाते जा रहे हो तो पंप का एम्पियर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पंप टाइप इन पेट्रोल पंप हाउस में जो है किस टाइप का पंप है, ये बहुत बार हर रिफाइनरी में मोस्टली पूछा गया है, तो ये इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आप कह सकते हो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ही हो सकता है, या कहीं कहीं सबमर्ज पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आते हैं वो लगा होता है, तो ये कन्फ्यूजन वाला है। तो ये अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि पेट्रोल पंप हाउस में किस टाइप का जो है पंप यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो, तो ये जो है फॉलोइंग ला, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है किस ला पे वर्क करता है, तो न्यूटन सेकेंड ला पे ये कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है, और जो है उसका मेन प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। नेक्स्ट है टू सिंपल हैंड ऑपरेटेड पंप आल्सो नोन एज, जो सिंपल जो हैंड ऑपरेटेड जितने पंप है उन्हें हम बाइसिकल पंप भी कहते हैं। नेक्स्ट है द स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि एक्चुअल डिस्चार्ज और अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की जो रेशियो होते हैं उसे हम कहते हैं स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप एफिशिएंसी मोर देन रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो एफिशिएंसी है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप से ज़्यादा होती है। ये उस केस में दोस्तों जहाँ पे हम कॉस्ट देखते हैं
और मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, इनिशियल कॉस्ट हुआ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखते हैं। तो उस केस में जब हम पूरा का पूरा 1 साल का निकालते हैं तो मेनली जो है सेंट्रीफ्यूगल जो है हाई एफिशिएंसी मिलती है उसकी एज़ पर कॉस्ट या मेंटेन उसमें सब कुछ इंक्लूड करके। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एडवांटेज क्या है? तो जो ये जो होते हैं इनमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, लो एक तो और दूसरी इनकी कॉस्ट लो होती है, बहुत लो कॉस्टली होते हैं। और तीसरी है हाई डिस्चार्ज कंटिन्यूस फ्लो। ये जो है हाई डिस्चार्ज भी देते हैं और इनका जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होता है। ये इनके बेनिफिट हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो ये जो है लो हेड, इनकी हेड जो है कम होता है, लो प्रेशर, ये प्रेशर कम डेवलप करते हैं, डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन, इनके कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, प्राइमिंग प्रॉब्लम भी इनकी हैं। नेक्स्ट है विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ हायर स्पेसिफिक स्पीड देन अदर। तो एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है इनकी जो है हायर स्पेसिफिक स्पीड होती हैं। नेक्स्ट है फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन द पंप जनरली यूज। यानी कि बाढ़ कहीं आ गई है या सिंचाई वगैरह करनी है तो उस केस में कौन सा पंप यूज करते हो? तो एक्सियल फ्लो टाइप का पंप आप यूज करते हो। नेक्स्ट इन जनरल द वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि जो वेन्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की कैसी होती है? तो बैकवर्ड कर्व में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MCSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मिनिमम कंटिन्यूअस स्टेबल फ्लो। नेक्स्ट इन विच पंप बैलेंसिंग लाइन प्रोवाइड। तो बैलेंसिंग लाइन जो है ओनली मल्टी स्टेज पंप में प्रोवाइड किया जाता है, मल्टी स्टेज पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट है कैन अ पंप रन विदाउट मैकेनिकल सील। तो क्या किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम मैकेनिकल सील के बिना रन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। नेक्स्ट है कैन अ लिक्विड ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट अ पंप। क्या किसी लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्या हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो बाई साइफन, दूसरा बाई ग्रेविटी, तीसरा बाई नाइट्रोजन या इनर्ट्स प्रेशर, और चौथा जैसे बाई इजेक्टर, वाटर जेट इजेक्टर, और पांचवा क्या है वो कमेंट करके बताइए। साइफनिंग का मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे कोई जो है ऊपर टंकी है, नीचे पानी को गिराना है तो आप बस एक जो है पाइप लगा के वैक्यूम बना के एक बार खींच के नीचे गिरा दो तो वो पूरा साइफनिंग उसमें क्रिएट हो जाएगी, पानी जो है नीचे आ जाएगा। तो पानी का ट्रांसफ़र ही पूछा है, लिक्विड का ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र हो गया। बाय ग्रेविटी मतलब वाल खोल दो वो अपने आप वो गिर जाएगा, ये भी समझ रहे हो। नाइट्रोजन प्रेशर, जैसे एक वेसल में लिक्विड भरा है, दूसरे वेसल में आपको ट्रांसफ़र करना है तो जिसमें भरा है उसी में आप 10 kg या 6 kg या 5 kg का नाइट्रोजन का प्रेशर दे दो, प्रेशर से उसका डिस्चार्ज वाल खोल दो दूसरे में तो वो अपने आप चला जाएगा। और चौथा बाई जो है इजेक्टर, वाटर जेट इजेक्टर, तो एक तरह से मोटिव फ्लूइड और एक तरह से लिक्विड मतलब हाई प्रेशर का पानी, और दूसरा जो है खाली लो प्रेशर का पानी, वो भी मिलके खाली कर देगा टंकी को। पांचवा क्या है वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है फॉर बेटर परफॉर्मेंस NPSH-R, यानी कि जो NPSH-R रिक्वायर्ड की जो वैल्यू है NPSH-A की वैल्यू अधिक होगी, यानी कि दोनों की रिलेशन पूछ रहा है। तो जो रिक्वायर्ड है उसकी जो वैल्यू है अवेलेबल से अधिक होगी। समझिए इस बात को, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, NPSH रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? जैसे मैं कहीं जॉब लेने गया तो मुझे रिक्वायर्ड है 30,000 की, लेकिन वो जो है 30,000 वो दे रहा है तो उस पर मैं कम काम करूँगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 30,000 है, अगर वो मुझे 40,000 दे देगा, यानी कि अवेलेबल जो है 40,000 दे देगा तो मैं बहुत ही अच्छा काम करूँगा। यही है मेन। पंप की जो रिक्वायरमेंट है कि 5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन आप 6 मीटर दे दो तो भाई वो बहुत अच्छा काम करेगा। और सेम ऐसे ही समझिए, जैसे आपको ज़रूरत है 5,000 की, लेकिन आपको 10,000 मिल गया तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे। इसीलिए कहा गया है कि जो NPSH-R की जो वैल्यू है NPSH-A से कम होगी हमेशा, तभी पंप जो है अच्छा काम करेगा। इसके अलावा किस पे आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आप चाहते हो, प्रोसेस सेफ्टी पे या वाल पे या हीट एक्सचेंजर पे या डिस्टिलेशन पे, वो कमेंट करके बताइएगा। या पंप का दूसरा पार्ट ही समझना चाहते हो तो वो भी जो 100 क्वेश्चन है तो वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।